हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईआईटीएन बाबा, जो महाकुंभ में मिले हैं और बहुत ही वायरल हो रहे हैं। इनकी वीडियोस बहुत सारी वायरल हो रही है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, बहुत सारी जगहों में। अभी यहाँ भी आप देखिए, आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, जिससे रिलेटेड मैंने आईआईटीएन जो बाबा वायरल हुए हैं उनके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिएगा वीडियो को पूरा। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि ये किस वजह से बाबा बने, इनका क्या उद्देश्य था बाबा बनने का। तो आगे का वीडियो देखिए क्या है। के बाद भी जैसे मैं भारत में आया, मैंने बुक लिखी, फिर उस पे ठीक है नहीं इंटरेस्ट हुआ तो मैंने वापस जॉब लेके फिर वापस कनाडा चला गया। मैं छोड़ो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है अपने हो, क्योंकि मेरे को वो समझ में आया ना कि जैसे मन कैसे काम करता है। मुझे लगा कि भाई अब मेरे को ये समझ में आया तो मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरे लोगों को जवाब चाहिए होगा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, उनको वो शिद्दत है ही नहीं उस चीज को जानने की। वो चीज सही बोला आपने। कौन कौन वजह है? सभी सभी हो जाते ना वो। अभी भी जैसे अभी आप इतने सारे जैसे उसके बीच में जी रहे हो, बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो भी एहसास है कि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुमको ही पता रहेगी। और हम सुनना चाहते हैं 2 लाइन में। नहीं, आपने किसी को नहीं बताया, सबको आपने संक्षिप्त में यही बताया कि आपकी कहानी आप खुद जानना चाहते हो और कोई नहीं जान सकता। हम जानना चाहते हैं। टर्निंग पॉइंट बताता हूँ आपको। नया कंटेंट देता हूँ आपको कि ये सब जानने के बाद फिर मैं वापस गया ना, तो वहाँ पे ऐसे 2-3 इंसिडेंट हो। जैसे उस टाइम पे मेरी सिस्टर ऐसे प्रेग्नेंट थी, वहाँ पे कनाडा में थी वो, और वो कोविड चल रहा था। तो वहाँ पे जैसे 20 नहीं नहीं 20 से भी बात है ना, ये 21-22 की बात है। 19 में लास्ट में शुरू हुआ था, 20 में 21-22 की बात है। हाँ, दूसरे वाले में। वहाँ पे तो उन्होंने लगातार ही किया था, जैसे भारत में तो 2 महीने का था ना, वहाँ पे तो कंप्लीट वो रनिंग लॉकडाउन था मतलब। तो वहाँ पे जैसे उस टाइम पे उसको बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर वो जैसे मम्मी को यहाँ से बुलाना चाहते थे कि हाँ वहाँ से मदद करने के लिए आए, बट वो कनाडा वाले लोग हैं, वो हर चीज को पैसे में तोलते हैं। वो ये देखते हैं कि वो वालों इसको ऐसे पता चला ना कि किसी रिलेटिव हमें मदद करने आ रहा है, तो वो जानबूझ के वीजा रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये किसी का एम्प्लॉयमेंट खाएगी। मतलब यहाँ पे तो ये पैसे में कोई किसी और को पैसे में काम करना होगा, अब ये तो फ्री में आ रहे हैं वहां से। तो जो वो सब चीजें मुझे यार ये कैसा समाज है यार, ये क्या है ये सब चीजें जिसमें किसी इंसान की कदर ही नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद जैसे एक और था, जैसे वो कॉलेज में जैसे मेरी जूनियर थी, तो उसकी शादी का जैसे वो शादी टूट गई उसकी, उसके बचपन में भी जैसे रेप का इंसिडेंट ये सब हुआ था। तो वो सब देख के मेरे और लगा ये क्या है यार, ये मतलब ये क्यों हो रहा है इसमें। तो फिर मैंने भगवान को बोला ना। इन सब का जवाब मिला कि ये सारी चीजें क्यों होती है। नहीं फिर मैंने उनको बोला ना कि क्योंकि उस टाइम तक तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जिस चीज को भी आप भगवान बोल लो या जो भी चीज बोल लो, महादेव बोल लो। आप भगवान को मानते हैं? कुछ लोग हैं, अभी हम लोग जब कुंभ की वीडियो कर रहे हैं, बाबाओं को दिखा रहे हैं, तो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सब पाखंड है। पाखंड पाखंड कर करके ये मतलब ज्यादातर वीडियो वायरल हो रही है। आप इसको पाखंड देखते हैं, क्या देखते हैं, कैसे कहेंगे इसको? मतलब वो बोलने का तरीका है, वैसे तो सभी भगवान है ना, ईश्वर का अंश सभी है, ईश्वर तत्व जिसको बोलते हैं ना। जिसको आप शिव कह रहे हो, यहाँ पे लोग आकर के एक आप जैसे सन्यासी बन करके यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, इनको लोग पाखंड बोल रहे हैं, क्या कहें? नहीं ये तो सही है ना, मतलब पाखंड है? नहीं ये साधना वाले तरीके तो सही है ना, उसमें कुछ पाखंड नहीं है ना। तो पाखंड नहीं है तो फिर इसको, अगर आप साधना, आपके मन में सवाल उपज रहे हैं, उसको आप ढूंढ रहे हो, तो ये कमल का फूल, ये कंठी माला पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इससे मिलेंगे भगवान? ये तो यंत्र तंत्र के लिए ना। यंत्र तंत्र करते कपड़े भी तो पहने आपने, सब करता है ना, मेरे को सब पता है। अब करते हैं ये तंत्र? ये सब कहाँ से सीखा? ये तो आपने बताया नहीं किसी को, ये कहाँ से सीखा? किसी ने पूछा ही नहीं तो बताया। हम पूछ रहे हैं, बताइए ये सब कहाँ से सीखा, क्यों इसमें इंटरेस्ट जागा आपका कि हमको यंत्र तंत्र भी करना है? नहीं ये सिर्फ ज्ञान के लिए, करने के लिए नहीं ना, जानने के लिए। कैसे जाने आपने कि मतलब ये इसमें भी स्कोप है? इसको जान करके आपने क्या सीखा, मतलब क्या ऐसा मिला आपको कि लगा कि समाज दुनिया खराब है? नहीं वैसे तो 2 इंसिडेंट बताए ना, तो उसकी वजह से फिर उसमें तो यंत्र तंत्र कहाँ से आया? नहीं वो शुरुआत है ना वो जानने की। तो उस टाइम पे फिर मैं सही बताता ना, उस टाइम पे आप जैसे इंस्टाग्राम की जो पूरी चैट है उसके अंदर, तो मैंने उसको बोला ना तो रुक। मैं भगवान की बुला के लेके आता हूँ। अब ये यहाँ पे कैसे इस चीज को ठीक किया जा सकता है वही जान सकते हैं।
अब ये पूरा जो ये ब्रोकन सिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी की नहीं सुनता है, मतलब सच का तो कोई है ही नहीं, सब कुछ करप्ट है यहाँ पे, बस जिसके पास पैसा है वही बोलता है, सब कुछ यही चल रहा है ना, मतलब नौटंकी चल रही है दुनिया के अंदर बस एक। आपका मैंने ये भी सुना कि बचपन से आपने कहा कि दूसरे इंटरव्यू में मारपीट वगैरह भी, झगड़ा माता पिता के बीच में भी होती थी। क्या आपके माता पिता क्या करते, जॉब, बिजनेस? वकील है ना पापा दोनों लोग? नहीं, मम्मी तो घर पे ही है, वकील, अभी वो भी वकील बन गया वैसे, LLB हाँ। उन्होंने भी कर लिया, डबल MA LLB, पता नहीं क्या क्या कर लिया। क्या मतलब ये आपकी बातों से एक चीज हमें महसूस हुई, अभी सुन रहे थे हम, क्या जो मतलब जो अमीर परिवार होते हैं उन सारे घरों के बच्चे इसी तरह से रहते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता, माँ बाप से मतलब संपर्क नहीं हो पाता है, इस वजह से मन में ऊपर होते हैं इस तरह की चीजों का रीजन? ये समाज में तुम देखते जाते हो, एक टाइम के बाद मेरी इच्छा शक्ति वैसे ही खत्म हो गई, मगर कुछ करना ही क्यों जब सब इतना ही नेगेटिव है यार दुनिया में, तो तुम पॉजिटिव करके उखाड़ ही क्या लोगे, मतलब कुछ भी समझ रहे हो? लाइक वो ऐसे ही लगता है कि तुम्हारी फिर इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है कि यार क्या क्यों अच्छा करना है, जब किसी को मतलब ही नहीं है अच्छे से, सब अपने में है, सबको जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज करते हैं, नहीं तो ऐसे ही है, जब ऐसे ही चल रहा है तो फिर तुमको लगता है कि तुम्हारा लिए तो जीवन बना ही नहीं है, क्योंकि तुम अलग प्रकृति के हो, समझ रहे हो? तुमको ऐसे चाहिए कि हाँ लोग पारदर्शी हो, बढ़िया से बात करे, सामने बात करे, चीजें जैसे उसको सोल्व करने की कोशिश करे, ठीक करने की कोशिश करे, बट वैसा था नहीं। तो वो बहुत सारी चीजें थी, जैसे वो घर का रीजन था, फिर ऐसे ये वाले जो इंसिडेंट थे जब मैं सोसाइटी में देखता था ये सब चीजें, फिर लगता था ये सब क्या हो रहा है यार, मतलब ये सब क्यों हो रहा है। तो उसको ये करने के लिए फिर वो पूरा चक्कर शुरू हुआ ना, उस टाइम पे मैंने बोला ना कि अच्छा ठीक है, इसको ठीक करने का तरीका बताओ आप, और उसके बदले में मतलब मैं आपकी पूरी जिंदगी दे दूंगा, मतलब बोलूँगा ना, आप उस चीज को वैसे देखो ही मत ना, मतलब यदि आप IIT किस चीज के लिए कर रहे हो, क्यों फिर तो फाइनली तो खुशी ढूंढ रहे हो ना, और एक्चुअली खुशी भी नहीं ढूंढ रहे हो, फाइनली संतुष्टि ढूंढ रहे हो, वो तुम सोचते हो इसी चीज से मिलेगी, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ इन सब चीजों से मिलती है, बट इन सब चीजों से दिल मिलती होती तो अंबानी का चेहरा ऐसे तेज से खिला हुआ था, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान यही है, तो नहीं लगता ना, टेंशन लगती है कि यार ये इंसान को कितना सारा बिजनेस चल रहा है, कितनी टेंशन में होगा कि हाँ इसमें कंपनी में ये करना है, उसमें यहाँ पे ये करना है, ये करना है, तो वो चीज़ तो नहीं है, तो वो बस परसेप्शन है। तो यदि आप सही में फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना चाहते हो तो उसको सही में पढ़ो ना, उसको तत्व ज्ञान को पढ़ो, उसका नहीं हो वो चीज़। और उन्होंने खुद भी बोली थी एक दो इंटरव्यू में कि हाँ मैं टेम्परेरी गुरु हूँ, मैं टेम्परेरी गुरु हूँ। यही डिसाइड हुआ था कि 3-4 दिन वो जूना खाड़े में रहेंगे, वो जूना खाड़े को देखेंगे, वो वापस से काशी चले जाएंगे, और उन्होंने बोला कि तेरे को जैसे घूमना है घूम लेना, क्योंकि मैंने वही बोला था कि मैं तो हर जगह जाऊँगा, मैं तो हर चीज़ को देखना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ। तो वही तो डिसाइड हुआ था। वो चूँकि मैं बीच में फेमस हो गया तो अब उनका लालच जाग गया, वो साधु वाधु सब छूट गया वो पीछे। ये चीज़ मैं पहले से क्लियर करके रखा हूँ, बट कहीं ना वो चीज़ को बार बार मैनिपुलेट करके, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड सोल हूँ, तो मैं किस चीज़ की दीक्षा लूंगा बताओ मुझे, क्या सिखाएंगे वो मुझे? मैं उनके बराबर हुआ ना, गुरु भाई हुआ ना मैं उनका, बट वो ऐसे ट्रीट करते हैं हमेशा ये लोग जाके कि हाँ भाई मेरा चेला बनेगा, जैसे वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। अब मैं ट्रीट होकर मैं मान भी लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ सबके पास यूनिक चीज़ होती है, तो मैं वो चीज़ सीख लेता हूँ। बट वो सीख के मुझे वो तो गुरु तो मैं भी हूँ पहले भी, मैं लोगों को एनलाइटन कर रहा हूँ डायरेक्टली। उनको अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वही मैंने बोला ना, अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं अकेला घूम रहा था, मैं हर जगह से लोकेशन के साथ टैग करके वीडियो रील डाल रहा था, सब पता था ना सबको, प्राइवेटली थोड़ी कर रहा था मैं कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तो वो मिलने नहीं आए, तब तो वो लेने नहीं आए। सबका जो कि ये भारी सब यही सब टेम्पलेट बन के रह गया ना, क्योंकि सारी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे घरों के अंदर कि हाँ वो बाप जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गुरु जो है जनरली गुरु से उस वाले में ट्रांसफर होनी चाहिए कि जो शिष्य उस वाली इस कला को या विद्या को समझ गया है तो वो बनेगा उस ट्रेडिशन के अंदर, लीनियज के अंदर अगला उसका जो कैरी करेगा फॉरवर्ड, वही होगा ना कि आप उसको समझ गए हो, मैंने आपको पास ऑन कर दिया वो नॉलेज, आपने सिद्ध कर लिया जो मैंने सिद्ध किया था। वो अब क्या हो रहा है, अब सारे वो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब, तो ये लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ अभी थोड़ा फेमस हो गया है अभी, क्योंकि मेरे को ये बहुत बार बोला ना लोगों ने कि आश्रम बना ले, ये सब कर ले, तो क्लास ले ले, कितने लोग आएंगे। ऋषिकेश में भी बोला कि तू क्लास ले ले, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सब कर लेंगे। हाँ मुझे ये सब थोड़ी करना है। अभी मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे तो राजा बनना है। जैसे कैसे होगा स्ट्रक्चर वगैरह ना,
तो एक तो सबसे पहले आप जब स्पिरिचुअलिटी और इसमें रिलेशन क्यों है, क्योंकि जब आध्यात्मिकता में एक होने वाले एहसास में ही समझ में आता है कि अब ये जो पेड़ है, ये जो प्रकृति है या जो सब है, उसका वो भी लाइव है, वो भी जीवंत है। तो वहाँ से वो सेंसिटिविटी अपने आप बनती है। पानी पिलवा दो बोतल। है पानी। तो मानना लीगल है कि इलीगल है, ठीक है, इंसान को मारना लीगल है कि इलीगल है। अब वो नॉलेज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि है ना, कौन सी चीज़ क्राइम बोलोगे, कौन सी चीज़ उसको तुम क्राइम नहीं बोलोगे कि अलाउड है सोसाइटी के अंदर। अभी वो चीज़, वो आध्यात्मिकता से उसका लिंक टूटा हुआ है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद वो जैसे जस्टिस सिस्टम उसके हिसाब से बनना चाहिए, फिर उसके बाद डिलीवरी जो है उसका कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके हिसाब से जो लोग हैं वो भी वैसे होने चाहिए, जिनको आध्यात्मिकता के हिसाब से, सब्जेक्टिव हिसाब से चीज़ों को समझना आता हो। जो कि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिसाब से चल रहा है कि यार तुम ये प्रूफ लेके आए तो ये हो जाएगा, वो जजमेंट ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि सबको पता है कि स्टोरी क्या है, बट बिकॉज वो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, तो ये ऐसे ही चलेगा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि जज तो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ पास ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये सबमिट ही है इस फॉर्म में करनी है इन्फॉर्मेशन, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी सेटअप। तो लोग उसका फ़ायदा उठा के, तो सब्जेक्टिव नहीं है ना वहाँ पे, सब्जेक्टिव में हमने हटा दिया है, वो स्पिरिचुअल वाला जो एंगल है वो हटा दिया है, जाती है। अच्छा, तो वैसे भी वो चीज़ मैं कर ही नहीं सकता मेरी मर्जी से। मुझे काशी में भी लोग आपके पास आते थे, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब आप विश्वास मानिए, महाकुंभ घूम गया है 2-3 लोगों की तरफ, मैं उन 2 लोगों के नाम नहीं लूंगा, कि जहाँ पर भी भीड़ में जा रहे हैं ना, लोग हमसे पूछ रहे हैं आईआईटी वाले बाबा को देखा, आईआईटी वाले बाबू देखो, गंगा नहीं पूछ रहा कहाँ है, वो ये पूछ रहा है कि आईआईटी वाला जो बाबा है वो कहाँ है। आपको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रसिद्धि होना, फेम होना, नेम होना पसंद है आपको, अच्छा लग रहा है? नहीं, मेरे को प्रसिद्धि से इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे को जैसे कल एक 4-5 ऐसे देवी मिली ना, काफ़ी ओल्ड, वो लाइक उनका जो एक्सप्रेशन था ना, उस चीज़ से मेरे को मतलब होता है। जो उनका एक्सप्रेशन ऐसा रहता कि बस आप जो बोला बस लगे रहो, मतलब ये जो चीज़ है ना बहुत बढ़िया है, आप जो कर रहे हो। वो वैसे वाला था, लाइक वो क्या मेरे बेटे भी यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, लाइक माँ वाला भी, बट फिर भी उनका इतना ज़्यादा समर्पण था ना, तो वैसे वाला होना, मतलब कि वो किसी को तो दिखेगा ना कि यार ये इंसान सही में कुछ बढ़िया करना चाहता है। भगवान मंदिर में मिलते हैं, गुरु अखाड़ों में मिल रहे हैं, ठीक है, पानी गंगा नदी में मिल रहा है, आपको लोग कैसे ढूंढेंगे? लोग भाई आप भी अपना एक कुछ आश्रम बनाइए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए होगी, क्योंकि आप भाई पैसों के लिए तो आप सब बंद कर चुके हैं। ट्विटर पर अकाउंट भी आप नहीं बनाएंगे कि फॉलोवर बढ़ जाएं, उससे पैसा आना लग जाए, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए ही नहीं है। तो आपने सोचा है कि कोई स्थायी जो है वो आपका होना चाहिए, और उसके लिए एक गुरु का होना भी ज़रूरी है, या आप मतलब नहीं मानते हैं इसको? नहीं, अभी तो मैं बोला ना, मैं राजा बनूंगा ना, मैं तो आश्रम की स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अब कहाँ पे किसी गुरु का क्या आश्रम बनेगा, पहले भी वहाँ पे भी मैंने काफ़ी गुरुओं से बात करके रखी हुई है। कहाँ पर बनाएंगे ये पूरा, जो आप अपना एक घराना है या जो पूरी एक प्रजा बसाएंगे, ये कौन होंगे ये सब लोग? नहीं, लोग तो यही सब होंगे, मतलब जैसे कि जो गुरु मेरे को लगे कि हाँ ये एनलाइटेंड है, तो उनका पूरा आश्रम का स्ट्रक्चर वगैरह बनवाऊंगा। तो वो मेरा काम तो फैसिलिटेट करना है ना, मेरा पर्सनल उसमें चीज़ नहीं है। एक होता है ना कि एक डायरेक्टली कर रहे हैं, बट एक डायरेक्टली करने वाले बहुत सारे हैं, तो किसी को चाहिए कि जो बीच वाला काम संभाले, जैसे योगी जो संभाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट का काम संभाल रहे हैं। योगी कैसा काम कर रहे हैं? आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? काम तो सही कर रहे हैं वो, उत्तर प्रदेश के हिसाब से आई थिंक। जैसे मुझे लगा कि एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन थी, जैसे मैं काशी में गया तो मुझे समझ में आया वही लाइफ तो कैसे भी होती है यार, मतलब कैसे भी लोग होते हैं, मतलब ये छोटे से कमरे में भी इतने सारे लोग बिल्कुल सही से रहते हैं, चाय की दुकान भी लगाते हैं, लेकिन कैसे, मतलब कि हमने तो इतने छोटे से कभी जिया ही लीला। मतलब बाबा वगैरह जो है, पर वहाँ पे फिर भी प्राइवेसी होती है ना कम से कम, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास। अच्छा, मैंने देखा भी आपके पास एक टैब है छोटा सा, क्या देखते हैं इसमें? ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइव ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए? जी, मैं तो साइन पढ़ने के लिए वही है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे मंत्र वगैरह करना या भक्ति का कुछ करना, भजन वगैरह, फिर राग वगैरह की कई बार सुनने का। गाना गाते हैं आप क्या? हाँ, सब किया है ना मैंने। गाना आपने राग कौन सा सीखा है आपने? पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने भी विशारद किया हुआ है ना सिंगिंग में, मैंने भी भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से मैंने विशारद किया हुआ है गायन में।
मैं कैशियो बजा लेता हूँ, ढोलक तबला मैं भी सब बजा लेता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ मुझे ये सब। गाना गाते हैं तो अगर एक कोई गाना हो जाए, भजन हो जाए, गाना हो जाए, कुछ भी। नहीं नहीं, उसमें दो चीज़ होती है ना। जी। जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी कर लेता हूँ उसको। अच्छा। मतलब मैं किसी राग को सुन के एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सकता हूँ, जितना मतलब ध्यान है मेरा। तो बट एग्जैक्टली आप उसको बोलोगे कि क्या बोला तूने, क्या गाया, वो समझ में नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं समझा है। कोई भी एक राग अगर आप सुनाए या कोई एक भजन। ये तो मैंने बनाया था ना, इसमें खुद ही बनाया था, मुझे राग भी नहीं पता इसमें क्या है, खुद ही बनाया था। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, आए काल महादेव तांडव नाचे। इंटर करने के बाद या फिर पहले से ही कोटा पूरा भरा पड़ा है आईआईटी करने के लिए। हर किसी का सपना होता है, हर बच्चे का, अगर थोड़ा सा पढ़ने में तेज होता है तो। आईआईटी करने के बाद पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया था या फिर नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में। दूसरे अटेम्प्ट में किया था? फिर वहाँ पे कैसे किया, मतलब जो लोग आईआईटी की तैयारी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आऊँगी मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।